हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि ऑलमोस्ट 32% डाउन हो गया। और इस स्टॉक में जो ओपनिंग हुई वो भी 10% नीचे हुई। 10% नीचे ओपनिंग होने के बाद इसमें 5% का एक और सर्किट लगा, फिर 5% का, और फिर एक और दो या तीन बार फिर सर्किट लगे। और ये स्टॉक और कोई और नहीं बल्कि जील है। जील के अंदर हमें इतना जबरदस्त सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, बहुत ही जबरदस्त। एंड ये सेलिंग प्रेशर किस वजह से आया? क्योंकि जो सोनी एंड जील के बीच में डील होने वाली थी मर्जर की, इनका जो मर्जर होने वाला था वो अब कैंसिल हो चुका है। बिल्कुल कैंसिल हो चुका है। एंड उसके ऊपर कोई भी उम्मीद किसी को नहीं देख रही क्या कि स्टॉक के अंदर हमें कुछ वापस यहाँ से अपसाइड देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा। एंड जो भी लोग सोच रहे हैं कि अब स्टॉक में नेक्स्ट मूवमेंट का आएगी, तो इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि स्टॉक ने आज अपना 152 रुपए का लो बनाया। लो बनाने के बाद स्टॉक में मात्र 3 से 4 रुपए ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन थ्रू आउट द डे स्टॉक में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। एंड उसको बेटर समझने के लिए हम इसमें का इंट्राडे चार्ट लगा लेते हैं। तो ये देखिए, इंट्राडे चार्ट जैसे ही हमने लगाया तो हम देख पा रहे हैं 10% का जब सर्किट लगा, 5% फिर डाउन, 5% फिर डाउन, 5% फिर डाउन। एंड फिर स्टॉक पूरा दिन ही नीचे रहा। एंड स्टॉक में कोई भी रिलीफ रैली हमें देखने को ही नहीं मिली, क्योंकि स्टॉक बहुत जबरदस्त सेलिंग प्रेशर में था। इसके अंदर जितने भी इन्वेस्टर थे, जो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे कि इसका मर्जर होगा सोनी के साथ एंड लोगों को अच्छे दिन देखने को मिलेंगे, अच्छे दिन का तो पता नहीं, पर भाई सेलिंग प्रेशर जरूर देखने को मिल गया जील के अंदर। एंड जो अब इसमें नेक्स्ट टारगेट आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट 130 रुपए का आ रहा है। एंड उसके बाद 115 रुपए। तो 115 से 130 रुपए का जो प्राइस है वो आपको ऐसा हो सकता है अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही देखने को मिल जाए। और अगर 115 के आसपास आता है तो स्टॉक को एक बार आपको फिर से रीअसेस करना चाहिए, सोचना चाहिए क्या इस प्राइस पे ये स्टॉक बाय करने लायक है या नहीं। अब अगर हम इसके ईयरली चार्ट की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं जो कोविड का लो है वो है 114 रुपए। एंड 114 रुपए जैसे ही ब्रेक होगा ये स्टॉक डबल डिजिट में आ जाएगा। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, डबल डिजिट भी ये स्टॉक आ सकता है। अगर 114 का जो प्राइस है वो नीचे तोड़ के जील बंद हो जाता है तो स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। एंड इसके अंदर फिर क्या प्राइस आने को मिल सकता है, तो ये देखिए, जो कि 2009 का लेवल है। ये देखिए 2012 का 105, 105 अगर टूटा तो 44 रुपए। तो क्या ये स्टॉक यहाँ तक आ सकता है? बताना देखिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिंगल डे के अंदर कोई भी स्टॉक अगर 32% टूट जाता है तो जनरली उस स्टॉक के अंदर हमें एक स्टॉपेज देखने को मिलती है। स्टॉपेज से मेरा मतलब है कि स्टॉक एक बारी रुकता है। अगर ये विद इन इसके कैंडल के अंदर खुला, समझिए 5 से 10% अगर स्टॉक ऊपर खुला, तो आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंड स्टॉक वापस 155 के पास आ सकता है। तो जो भी लोग शॉर्ट लेकर गए हैं तो घबराना नहीं है उनको, क्योंकि एक बार फिर से रीसेलिंग ऑप्शन उनको ऑप्शन मिलेगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि इनमें इसके अंदर इन्वेस्ट करें, उसको 115 से लेके 130 रुपए तक का वेट करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें 5 से 10 हजार रुपए लगा के मैं छोड़ देता हूँ, तो ये वाला प्राइस आपके लिए बहुत ही सही रहेगा, क्योंकि स्टॉक के अंदर अभी भी 15 से 20% का डाउनफॉल दिख रहा है। एंड जो लोग सोच रहे हैं कि स्टॉक में से कहाँ निकले, देखिए निकलना था तो पहले ही निकलना था। अब जब स्टॉक 30-32% नीचे आ गया है तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए एंड वापस एक रिलीफ रैली का वेट करना चाहिए। और अगर कोई रिलीफ रैली नहीं आती अगले 3-4 दिन में, तो फिर आप स्टॉक में से एग्जिट करने का सोचना। क्योंकि स्टॉक अगर
प्रैक्टिकली देखा जाए तो सोनी की डील के बाद लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। उसी के चक्कर में ये स्टॉक इतना ऊपर जा रहा था और इतना ऊपर परफॉर्म कर भी रहा था। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो जील के अंदर प्लस लेके बैठा है पोजीशन। थैंक यू।